हेलो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं ट्रिपल एस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो चलिए चलते हैं। 1 सितंबर से 10 सितंबर तक कुंभ राशि वालों के लिए जान लेते हैं कि दिन कैसे रहने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, ये सब पर रेजोनेट नहीं होती, इसका ध्यान दीजिएगा प्लीज़। और तो चलिए चल लेते हैं। जो ये ओवरऑल होगी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, करियर और गाइडेंस के लिए है। तो चलिए चलते हैं। किंग ऑफ कप्स, ये पहला जो कार्ड है ये हेल्थ के लिए आया है। ये बहुत मतलब अगर आप बिल्कुल सॉफ्ट मन से, सॉफ्ट हार्टेड रहकर अपना मन बनाएंगे तो आप अपने स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। जो लोग स्वस्थ हैं, निरोग हैं, वो और निरोग होंगे, स्वस्थ होंगे। आपको सॉफ्ट रहने की ज़रूरत है। कहीं कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस लाने की ज़रूरत है। अगर आप कहीं अपने बिहेव में रूड रूड हैं, कठोर हैं या कंफ्यूजन में हैं, टेंशन में हैं, उससे बाहर निकलिए और अपने आप को सॉफ्ट कीजिए। मतलब कहने का ये है कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, समय पर अपना चेकअप करवाइए, मेडिसिन लीजिए और लोगों से हल्के में पेश आइए, समझदारी से पेश आइए, गुस्से में मत रहिए। आपको अपना गुस्सा छोड़ने की, एंगर छोड़ने की ज़रूरत है। अगर आप अपना गुस्सा और एंगर छोड़ देते हैं तो आप काफ़ी सुधार अपने आप में महसूस कर सकते हैं। और आपको अपने डाइजेशन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप समय पर ठीक समय से खाना पीना नहीं खाएंगे, उल्टा सीधा खाएंगे तो आपके डाइजेशन इश्यूज भी हो सकते हैं। और अगर आप अपनी सेहत पर अच्छे से ध्यान देंगे तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। आपकी हेल्थ में सुधार आता नज़र आएगा। ये अगर ये 1 सितंबर से 10 सितंबर तक आपको कोई ना कोई रास्ता मिलने वाला है सुधार के लिए। जो जिन लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा था, जो बीमारी का पता नहीं कर पा रहे थे, वो इसमें उनके लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ है। तो अगर आप डॉक्टर के साथ अच्छे से पेश आते हैं, बहुत किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते, धीरज रखते हैं अपने आप में, अपने मन को शांत रखते हैं, क्रोध में नहीं आते, गुस्सा नहीं करते, तो आप अपने हेल्थ के प्रति स्वस्थ जरूर होंगे। वेल्थ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिस चीज़ का आपको लंबे समय से इंतज़ार था, जो या आप मतलब फ़ौरन में अपना फाइनेंस करना, वेल्थ के प्रति फाइनेंस बढ़ाना चाह रहे थे या जॉब करना चाह रहे थे, किसी भी तरह से स्टेबल होना चाह रहे थे, तो यहाँ जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे उसका इंतज़ार शायद ख़त्म होने वाला है, उसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है या मिल गया है, या कोई ना कोई रास्ता जो आपको इसमें आपकी मदद करेगा। ये हो सकता है कि आप मतलब किसी बिजनेस में जाना चाह रहे हो, किसी जॉब के प्रति फॉरेन में जाना चाह रहे हो, या फॉरेन से कोई मदद आपको चाहिए हो, या फॉरेनर की आप मदद कर रहे हो, या किसी दूसरे स्टेट में या मीडिया में या मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जो देश विदेश में हैं, या कोई बिजनेस, जिस चीज़ में भी आप वेल्थ के प्रति अपना स्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे, जिसके रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे थे, वो इंतज़ार आपका ख़त्म होने वाला है, वो आपके हक में आने वाला है। आपको रिज़ल्ट का पता था अच्छा आएगा, लेकिन आपको उचित समय नहीं मिल रहा था। तो 1 सितंबर से 10 सितंबर तक आपके लिए ये दिन काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। इसमें आप कोई अच्छी नई शुरुआत अपनी कर सकते हैं। अगर आप फ़ौरन में जाना चाह रहे थे, किसी की सलाह लेना चाह रहे थे, या मीडिया पे बात करना चाह रहे थे, या ऑनलाइन बात करना चाह रहे थे, तो आपको इसमें मदद ज़रूर मिलेगी। अगर बिज़नेस में जाना चाह रहे थे तो बिज़नेस का रास्ता खुल गया है, खुलने वाला है। तो
आपके लिए काफ़ी एक अच्छा कार्ड है, जो वेल्थ के प्रति आपके लिए बहुत प्रॉफिट देने वाला है। स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स के लिए है कि जो आप अपनी नौकरी की जिस जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे, जिस परीक्षा में बैठे हुए थे या कहीं काफ़ी लंबे समय से जूझ रहे थे, तो अभी ये उनको हो सकता है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हों उनको वह नौकरी ना मिले, उनको वह छोड़नी पड़े, या जो ऑलरेडी नौकरी मिल चुकी थी उनका ऑफ़र लेटर नहीं आया था, हो सकता है वो भी नौकरी आपके हाथ से जा सकती है, या आपको खुद ही छोड़नी पड़े। ये लेट गो का कार्ड है। तो कुछ ना कुछ, अगर आपको किसी की भलाई चाहिए कि तो किसी की भलाई के लिए हो सकता है कि आपको अपना जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे थे वो आपको छोड़ना पड़ सकता है, वो आपको छोड़ना पड़े। तो आप अभी इसमें कहीं ना कहीं जिस परीक्षा में बैठना चाह रहे थे या बैठे हुए हैं या रिज़ल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसमें समय और लग सकता है, टाइम और लग सकता है। हो सकता है आपका रिज़ल्ट पोस्टपोन हो जाए, आप उसमें उत्तीर्ण ना हों, किसी भी कारणवश। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड दिखाई दे रहा है। ये एक ग्रहण की स्थिति बनी हुई है, तो अभी नहीं लग रहा कि इन दिनों में आपके लिए कोई अच्छा काम चलने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए ये दिन थोड़े से स्टूडेंट के लिए ठीक नहीं है। स्टूडेंट को अगर स्टूडेंट अपना मेहनत करते हैं, अपना एफर्ट लगाते हैं, तो हार के आगे जीत है। गॉड भी उनका साथ देते हैं, यूनिवर्स उनका साथ देते हैं। तो हिम्मत मत हारिए और मेहनत करते रहिए। हो सकता है आपको इसमें सक्सेस मिले, नहीं तो ये कुछ दिनों के लिए है। तो आगे आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी, ये आप या जो आप तैयारी कर रहे हैं या पेपर में बैठे हुए हैं उसमें उत्तीर्ण होंगे। ये कुछ दिनों के लिए है, ये इसके बाद चेंज होने वाला है। एनर्जी चेंज होती रहती है, तो आप घबराइएगा मत, अपनी तैयारी करते रहिएगा। ये जॉब के लिए है। कहीं ना कहीं लग रहा कि आप अपनी जॉब में अटके हुए हैं, बंधन महसूस कर रहे हैं, या तो आप अपनी जॉब चेंज करना चाह रहे हैं या कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं। आप किसी ना किसी चीज़ से परेशान हैं, लेकिन आपने ये बंधन खुद बांधा हुआ है। आप अपने दिमागी जेल में बंद हैं, आप कंफ्यूजन में हैं, टेंस हैं, परेशान हैं। अगर आप अपने बंधन को खोलना चाहें तो आप इसको खोलकर बाहर निकल सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर आप अपना रास्ता ढूंढेंगे तो आप अपना रास्ता पा सकते हैं, अपनी मंजिल पा सकते हैं। अगर आप अपना रास्ता नहीं ढूंढेंगे, अपनी मंजिल ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप कैसे अपना रास्ता बना सकते हैं। कन्फ्यूज़न दूर कीजिए, कन्फ्यूज़न दूर कीजिए, अपने बंधन को तोड़िए, मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए, और जो दिमाग रूपी जेल में बंद हैं उस दिमाग रूपी जेल से बाहर आइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं, अदरवाइज़ आप घाटे में जा सकते हैं, नुकसान में जा सकते हैं। तो ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कुछ टाइम के लिए होता है। अगर अभी आप ऐसा सोच रहे हैं, कुछ दिनों के बाद आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, आपके फेवर में सब कुछ आ जाएगा, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, कन्फ्यूज़न को दूर कीजिए। बिजनेस वालों के लिए ये कार्ड बिजनेस के लिए है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप बहुत सॉफ्ट मन से, सच्चे दिल से कोई मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं ईमानदारी के साथ, तो आप बहुत स्टेबल होने वाले हैं। बहुत फ़ायदा आपको बिजनेस में होगा। जो पीछे नुकसान हो चुका है उसमें भी आप स्टेबल हो सकते हैं, वो भी आपकी भरपाई हो सकती है।
लेकिन ईमानदारी से, सहजता से, धीरज से आपको अपना मन बिल्कुल सॉफ्ट बनाना पड़ेगा, नरम बनाना पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा छोड़ना पड़ेगा। अगर आप किसी के साथ बिना मतलब के लड़ाई झगड़ा करते हैं तो नुकसान आपका ही होगा। अगर आप ईमानदारी से कोई गलत काम नहीं करते और बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो आप सक्सेस ज़रूर होंगे, तरक्की ज़रूर करेंगे, स्टेबिलिटी आपके कदमों में है, आप स्टेबल ज़रूर होंगे। तो मेहनत कीजिए, ये आपके फेवर में है, बहुत अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव है। तो मेहनत कीजिए और बिजनेस में पैसा लगाइए, ईमानदारी के साथ लगाइए, सॉफ्ट मन से लगाइए, क्रूर होकर किसी के साथ मत झगड़ा कीजिए, तो आप इसमें काफ़ी रिजल्ट अच्छा पाएंगे। ये सिंगल्स के लिए है। आप दोराहे पर खड़े हैं, जगलिंग कर रहे हैं, आपको स्टेबल होने की ज़रूरत है। अगर आप स्टेबल होते हैं, अपना मन बनाते हैं, तो आप अपने काम में आगे बढ़ सकते हैं। अभी आप पैसे के प्रति हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं पहले पैसा कमाऊं या रिश्ते के बंधन में बंधूं या कोई और काम करूं। आप अभी जगलिंग कर रहे हैं, लेकिन आप जहां भी जाएंगे, जिस काम में हाथ डालेंगे वो आपके फेवर में आने वाला है। लेकिन मन तो आपको बनाना पड़ेगा कि आप किस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप पैसे की तरफ ध्यान है अपना, तो पहले आप स्टेबल हो जाइए, पैसे पर ध्यान दीजिए, लेकिन अपना मन बनाइए एक तरफा, जगलिंग को छोड़िए। और अगर कोई रिश्ता आपके लिए आया है तो उस सोच विचार करके, बातें करके, कागजात वगैरह देखकर अपने ड्वेल चेहरे को छोड़िए, अपने दोहरे मन को छोड़िए, एक तरफा कीजिए और आगे बढ़िए। द हैंगमैन। द हैंगमैन ये रिलेशनशिप के लिए आया है। कहीं ना कहीं आप की एनर्जी स्टक दिखाई दे रही है, रुकी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये एनर्जी आपने खुद रोकी हुई है। आप इंतज़ार में हैं कि सामने वाला ही कुछ बोले, सामने वाला कोई कहे, मैं कुछ ना बोलूं। तो अगर आप नहीं बोलेंगे, अपनी स्टक एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे, तो काम कैसे बनेगा। तो आप दूसरे के नज़रिए से देखना छोड़िए, अपने नज़रिए से देखिए, सामने वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उस पर ध्यान देने की बजाय आपको अपने माइंड पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में उसमें भी जा रहे हैं। आप भगवान के साथ अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर रहे हैं अपनी। तो ये एक अच्छी बात है। आप मेडिटेशन कीजिए, अपना ध्यान एक तरफ कीजिए, अपने मन को मत भटकाइए और अपने नज़रिए से लोगों को देखने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने नज़रिए से लोगों को देखने की कोशिश करते हैं या अपने रिश्ते को देखने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसमें सक्सेस होंगे। नहीं तो अभी आपको रुकने की उसमें ज़रूरत है। अभी आगे आपको बढ़ना नहीं चाहिए। अभी आपको जो स्टक एनर्जी है उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, प्रेयर की ज़रूरत है और मेडिटेशन वगैरह की ज़रूरत है। तो अभी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप स्टक एनर्जी महसूस कर रहे हैं और दूसरे के नज़रिए से देख रहे हैं, उसको मत देखिए, अपने नज़रिए से देखिए। अगर आपको ठीक लग रहा है तो रिश्ते को आगे बढ़ाइए, नहीं तो आपको बिल्कुल साफ साफ बात कर लेनी चाहिए। जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा करना चाहिए। द एम्प्रेस, ये गाइडेंस के लिए है। आप बहुत मौज मस्ती, ऐशो आराम करने वाले हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, मौज मस्ती कीजिए, लग्जरी कीजिए। लग्जरी वगैरह काफ़ी नज़र आ रही है। घूमिए फिरिए, सिनेमा जाइए, टीवी देखिए,
अगर आप ट्रैवल पर जाना चाहते हैं तो वहाँ जाइए, यूनिवर्सिटी आपके साथ हैं, आप काफ़ी सब चीज़ों से स्टेबल हैं। तो कभी कभी आपको गृहस्थी से इन चीज़ों से दूर जाने की सलाह दी जाती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आपकी फीलिंग्स काफ़ी अच्छी रहेंगी। तो आप काफ़ी दिखावे में, घूमने फिरने में तो वैसे ही विश्वास करते हैं, तो आप मज़ा लीजिए इसका, घूमिए फिरिए, मौज मस्ती कीजिए और अपने काम पर आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।